हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज अपन स्टार्ट करने रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जैसे कि अपन के पास क्या है कि एक पिस्टिन है, या इसको अपन कार्बन बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या है कि मेगा स्पोरोफिन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि ये एक क्या है कि थैलेमस है, और इसके ऊपर ये क्या है कि एक ओवेरी है, ये स्टाइन है, और ये क्या है कि स्टिग्मा है। इसमें जो ओव्यूल्स है उसको अपन बोलते हैं मेगा स्पोरोजियम। और इसमें क्या है कि जैसे ये ओवेरी है, इसमें क्या है कि एक नोक्यून होते हैं, ये सॉरी नोक्यून है ना, एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या है कि अपन नोक्यून बोलते हैं। ये नोक्यून होते हैं। इन नोक्यून के अंदर क्या है कि ओव्यूल्स होते हैं, और इस कंप्लीट को क्या है कि स्टिग्मा, स्टाइन, ओव्यूल्स, ओवेर, इन तीनों को मिला के क्या अपन मेगा स्पोरोफिन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अपन कार्पन, या इसको बोलते हैं टिस्टिल। तो अपन ये पढ़ेंगे अब कि ये किससे बना है। अब बात करें कि ओवेरी की, तो ओवेरी है उसके अंदर क्या है कि सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है। कि मतलब एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से अधिक ओव्यूल भी हो सकता है। अगर एक ओव्यूल की बात करें तो किसमें होगा, ये है एग्जांपल्स ना, तो ये होगा मैंगो के अंदर, किरेंस के अंदर, राइस, व्हीट है, बार्ली के अंदर। अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर एक ही होती है ना, गुठली। तो जिसमें एक बीज हो या एक गुठली हो वो क्या है कि सिंगल ओव्यूल की ओवेरी। और जैसे कि पपैया है, ब्रिंजल है, वाटरमेलन है, इनमें क्या है कि एक साथ में चीनी भी है। इनमें क्या है कि बहुत सारे क्या है कि ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ कार्बन की, है ना, तो जो कार्बन है वो क्या है कि अगर एक से अधिक होंगे तब क्या है कि वो मोनोकार्बोनिक भी हो सकते हैं और मल्टी कार्बोनिक भी हो सकते हैं, है ना। मोनोकार्बोनिक का मतलब एक ही कार्बन होगा फनोए के अंदर, और मल्टी का मतलब एक से अधिक कार्बन होंगे, है ना। अब एक से अधिक कार्बन होंगे तो वो क्या है कि सिन कार्पस भी हो सकते हैं, कि मतलब फ्यूज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर वो क्या है कि एपोकार्पस भी हो सकते हैं, कि मतलब एक दूसरे से क्या वो फ्री कंडीशन में हो। अगर सिन कार्पस की बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें है हिबिकस एंड पपैया। अगर एपोकार्पस की बात करें तो इसमें है नोटस और रोज। अब बात करते हैं जो इसका एम्ब्रो शेक है उसकी, या जो कंप्लीट इसके अंदर की स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल के अंदर। तो अगर बात करें तो ओव्यूल है, इसको अभी बात करते हैं मेगा स्पोरोजियम बोलते हैं इसको। और ये क्या है कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं ओव्यूल से। वो अपन की जो एनसीईआरटी के अंदर जो वो या कह सकते हैं अपन मोस्ट कॉमन है जो एंजियोस्पर्म के अंदर, वो है एनाटोपस ओव्यूल। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि एक एनाटोपस ओव्यूल की है। इसके अंदर अगर बात करें तो ये जो क्या है कि सेंटर में है, ये क्या है कि एक एम्ब्रोसेक है, सॉरी, ये क्या है कि एक ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है कि ये जो है ग्रीन कलर का, ये है एक एम्ब्रोसेक, जिसको क्या है कि अपन फीमेल गेमेटोफिन भी बोलते हैं। और इसके जो ऊपर की साइड में ये जो डोटेड डोटेड है रेड कलर की, ये क्या है कि न्यूसिनस है, जो पेनकाइमेटस सेन होती है। और इनको अपन मास ऑफ सेन भी बोल सकते हैं, कि इकट्ठी होती है एक जगह, ये अकुमुलेशन हो जाती है। अब क्या है कि जो इनके साइडों में क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि कुछ कवरिंग भी होगी। जैसे ये कवरिंग है इसकी, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। और इन जो कवरिंग है इनको बोलते हैं अपन इंटेग्यूमेंट। ये जो क्या है इंटेग्यूमेंट है वो कवरिंग को बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट है, ये जैसे ओव्यूल है, ये क्या कि जो वोन है ओवेरी की, उसके साथ में क्या है कि एक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या है कि बोलते हैं फ्यूनिकन, है ना। जैसे कि यहाँ से ये अटैच है तो ये है इसका फ्यूनिकन, या इसको बोलते हैं अपन स्टॉक, है ना। अब देखो कि यहाँ पे क्या है कि जो ये ओव्यूल है, इसके चारों तरफ क्या है कि ये इंटीग्यूमेंट की लेयर है, और इनके यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी जगह है जहां से क्या है कि ये कवरिंग नहीं है ना, ये यहाँ से ओपन है। इस कवरिंग को बोलते हैं अपन माइक्रोफिन, है ना। जहां से क्या है कि आगे चल के क्या है कि ये इसके अंदर क्या है कि वो ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब। और जैसे जहां से ये फुनिकन है वो क्या है कि इससे अटैच है ओव्यूल के, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं हाइनम। अब बात करते हैं अपन के ओव्यूल की। जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या है कि एक तो होगा एम्ब्रोसेक, जिसको फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, और क्या है कि एक होगा न्यूसिनस। न्यूसिनस क्या है कि पेन गेमेटस सेन है, और ये चारों तरफ फैली हुई है। इसमें से एक सेन है ना, जो माइक्रोपाइन एंड की तरफ होगी, वो क्या है कि डिफरेंशिएट होगी। और डिफरेंशिएट होकर क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेन का फॉर्मेशन करेगी।
कैसे, ये एक तो माइक्रोपाइन के ऊपर क्या है कि इसके पास क्या है कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा एक, है ना, और ये क्या है कि साइज में बड़ी होगी, नाज सेन होगा ये। जैसे कि बात करें जो मेगा स्पोर मदर सेन है उसकी, तो ये क्या है कि एक डिप्लॉइड पनोइडी की होगी, और डिप्लॉइड पनोइडी के होने के बाद में क्या है कि ये मियोसिस करेगी। मियोसिस करने के बाद में क्या है कि ये जैसे 4 सेन बनाई इसने, और ये सभी क्या है कि हैप्लॉइड पनोइडी की हो गई। अब क्या होगा, तो ये 4 सेन बनाई है इसने, इसमें से 3 तो क्या है कि डीजेनेट हो जाएगी, और जो एक बचेगी वो क्या है कि चनादन एंड की तरफ होगी, और ये क्या है कि फंक्शनल हो जाएगी। अब ये फंक्शनल तो हो गई, फंक्शन हो के क्या है कि ये एक डिवीजन करेगी, न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे उसको, कई न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होगा कि जैसे कि इसके पास एक जो है न्यूक्लियस है, ये क्या है कि ये एक सेन है, वो क्या है कि कर 2 सेन बनाएगा, है ना, और जब यहाँ से ये 2 सेन बनाएगा तब तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन, और फिर ये 2 से क्या है कि फिर 4 बनाएगा तब उसको बोलेंगे अपन सेकंड डिवीजन। ये भी क्या है कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगी। अब फिर 4 बन गए, फिर 4 से ये क्या है कि ये 4 सेन बनाने के बाद में फिर दोबारा क्या है कि डिवीजन करेगी, और फिर दोबारा डिवीजन करके क्या है कि अपन के 8 सेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्या है कि जो ये 8 सेन स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि पोलराइजेशन करेगी। मतलब पोलराइजेशन का क्या हुआ कि ये क्या है कि अगर पोन की तरफ क्या है कि अपन को एडजस्ट करेगी, तो जैसे ये ऊपर वाले 3 है, ये तो क्या है कि ऊपर की साइड चली जाएगी, और 3 क्या है कि नीचे की साइड में आ जाएगी, और 2 क्या है कि सेंटर में हो जाएगी। इसको क्या है कि जो एडजस्टमेंट हुआ ये, इसको बोलेंगे अपन पोलराइजेशन। अब जैसे कि जो ये नीचे है ना, इनमें से तो बीच वाली है, ये तो है एक सेन, और जो ये साइडों में है दो, ये इसके है सपोर्टिव सेन, जो क्या है कि सिनर्जिस्ट बोलते हैं अपन इसको, सिनर्जिड्स। ये क्या है कि अपन इसको गाइड करेगी पोलन ग्रेन को आगे चलकर, और इनको जो ये यूनिफॉर्म है, ये भी क्या है कि इसको गाइड करेगी। ये जो ग्रीन कलर का है आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन फिनिफॉर्म एपेरेटस। अब इसमें क्या है कि जो ये सेल है, 8 न्यूक्लियस है इसके अंदर, और 7 सेन है इसके अंदर, तो इसको 7 सेंट और 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रोसेक बोलते हैं इसको। ये पूरा क्या है कि एम्ब्रोसेक है। अब जो ऊपर की इसकी 3 है, इसको बोलेंगे अपन एंटीपोडन, क्योंकि ये एंटीपोडन की साइड के अंदर है इसलिए। अब ये क्या है कि सेंटर के अंदर बड़ा सारा क्या है कि सेंटर है, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे अपन सेंटर सेन, है ना। ये क्या है कि बाई न्यूक्लियेट है, क्योंकि इसमें 2 बाई न्यूक्लियेट हो गया है ये। अब इसको क्या है कि अपन पोलीगोनम एम्ब्रोसेक भी बोलते हैं। पोलीगोनम एम्ब्रोसेक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट क्या है कि एक स्पीसीज है पोलीगोनम, उसके अंदर मिला था ये सबसे पहले, इसलिए इसको बोलते हैं अपन पोलीगोनम एम्ब्रोसेक। दूसरा इसका नाम क्या है, वो है इसका मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसेक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है कि 1 मेगा स्पोर से हुआ इसलिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि अपन ने ये जो मेन गेमेट है ये भी बनानी है अपन ने, जो पोलन ग्रेन था वो, और अगर फीमेल एम्ब्रो की बात करें तो ये भी अपन ने बनानी है। अब बात करते हैं कि इनकी दोनों की तो, इनको दोनों को एक साथ लेके आते हैं, और दोनों को क्या है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या है कि अपन एक जगह लेके आएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन पोलिनेशन। अब बात करते हैं पोलिनेशन की। अब अपन क्या है कि मेन गेमेट तो बना लिया और फीमेल गेमेट भी बना लिया, तो अब क्या है कि उन दोनों को क्या है कि साथ में लेके आने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या है कि अपन उनको साथ लेके आएंगे, एक जगह लेके आएंगे, तो वो कैसे लेके आएंगे, तो वो पढ़ेंगे अपन पोलिनेशन की बात के अंदर। अगर बात करें पोलिनेशन की, तो पोलिनेशन है वो क्या है कि 2 तरह से होता है। एक तो क्या है कि सेंट पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है इसको बोलते हैं एलोगेमी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वो। अब अगर बात करें सेम पोलिनेशन के अंदर, तो सेम पोलिनेशन में क्या होगा कि जो प्लांट है वो क्या है कि सेम प्लांट तो होगा, और जो क्रॉस पोलिनेशन उसमें क्या है कि प्लांट है वो क्या है कि डिफरेंट होंगे, 2 अलग अलग प्लांट होंगे। अगर सेम के अंदर देखें तो इसमें 2 तरह से होंगे सेम प्लांट के अंदर भी। एक तो होगा वो क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, दूसरा होगा जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होगा कि जो प्लांट और जो फ्लावर है वो क्या है कि सेम होंगे, कि सेम ही प्लांट होगा और सेम ही फ्लावर होगा, कि एक पेड़ के ऊपर एक ही फूल के अंदर क्या है कि दोनों होंगे मेन और फीमेल गेमेट। तो जब सेम प्लांट पर सेम फ्लोर होगा तो उसके बाद में क्या है कि एंथर भी वहीं पे होगा, और जो पिस्टिन है या जो स्टिग्मा है वो भी क्या है कि एक जगह पास पास में होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो फ्लोर है वो क्या है कि बाइसेक्शन होगा, कि मतलब उसके पास दोनों तरह के गेमेट हो गए, कि मेन गेमेट भी होगा और फीमेल गेमेट भी होगा। जबकि जिटेमोगेमी की बात करें तो उसमें क्या है कि सेम प्लांट होगा, ये फ्लोर है, जो सेम प्लांट होगा उसमें फ्लावर है वो क्या है कि डिफरेंट होंगे। अब क्या हुआ
कि जब इसके अंदर फनोवर अगर डिफरेंट है तो अगर इसकी बात करें जेनेटिक तो क्या है कि ये सेम पोलिनेशन है। अगर इनकी जेनेटिक की बात करेंगे अपन तो जेनेटिक में तो ये क्या है कि सेम पोलिनेशन हुआ क्योंकि वो क्या है कि सेम प्लांट का है। जब क्या है कि इसकी इकोलॉजिकल की बात करें तो ये क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन में आएगा। क्रॉस पोलिनेशन क्यों आएगा कि इसमें जो फ्लोवर है या जैसे बात करेंगे तो मेल और फीमेल है पार्ट है वो क्या है कि अलग अलग फ्लोवर के ऊपर है। जैसे कि अगर इसके अंदर बात करें अपन जैसे कि ये एक कोई फ्लोवर है ये इसका केमिक्स है ना। तो ये जैसे इसके पास ये तो क्या है कि इसका मेन गेमेट है और इसी के साथ में क्या है कि ये इसका क्या है कि फीमेल वो पार्ट है ये स्टिग्मा इसका और ये क्या है कि इसका एंथर है। जबकि इसके अंदर बात करेंगे अपन तो जैसे कि ये एक प्लांट है और ये इसका क्या है कि फ्लोवर है ना। अब क्या हुआ कि एक फ्लोवर तो जैसे मेन पार्ट तो यहाँ पर है ये तो क्या है कि इसका एंथर हो गया। दूसरा जैसे फ्लोवर है वो क्या है कि इसका यहाँ पर है ना। अब इसके पास में क्या है कि जैसे ये इसका स्टिग्मा है ये क्या है कि स्टिग्मा हो गया इसका। अब जैसे यहाँ से एंथर आएगा तो वो क्या है कि इस स्टिग्मा पे आएगा। तब क्या हुआ कि इसमें जेनेटिक में तो ये सेम प्लांट के हैं तब ये इसमें जेनेटिक में तो क्या है कि सेम पोलिनेशन हो गया। जब बात करेंगे इसकी इकोलॉजिकल की तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया कि फ्लावर तो चेंज हो गया ना इसलिए इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब बात करते हैं कि जो कंडीशन है जो सेल्फ पोलिनेशन की और क्रॉस पोलिनेशन की उनकी बात करते हैं। तो जब सेल्फ पोलिनेशन है उसके लिए क्या क्या कंडीशन अपन को रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या कि उसमें एक तो फ्लोर वो बाइसेक्शन होना चाहिए क्योंकि जो मेन और फीमेल है एंथर या स्टिग्मा है वो क्या कि क्लोज होने चाहिए है ना। फिर क्या कि जो पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा है वो क्या कि सिंक्रोनाइज होने चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि वो मैच्योरेशन क्या है कि उनके सेम टाइम पर हो। अगर पिस्टन जिस टाइम पर मैच्योर हो रही है या स्टिग्मा जिस टाइम पर मैच्योर हो रही है एंथर भी क्या है कि उसी टाइम पर डिहाइसेंस करे तब तो क्या है कि वो पोलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो आगे पीछे हो गए या तो कंपेयर हो गया कि कोई पार्ट या कोई बाद में होगा तब वो क्या है कि सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। फिर तीसरी बात है इसमें वो क्या है कि कन्वर्जन प्लेस होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वो एक ही फ्लोर के ऊपर यहाँ पे क्या है कि एक ही फ्लोर में था वो इसी तरह के क्या है कि वो पास पास होने चाहिए। फिर क्या है कि बर्ड पोलिनेशन होता है उसमें भी क्या है कि सेम पोलिनेशन होगा। बर्ड में क्या होगा कि जैसे कोई ये प्लांट है वो क्या है कि खुलेगा नहीं वो क्या है कि एक तरह से बंद होगा लाइफ टाइम के अंदर और उसके अंदर अंदर क्या है कि सेम पोलिनेशन हो जाएगा। फिर एक आता है कि कनेस्टोगेमस फ्लोवर। ये क्या होते हैं कि ये ऐसे फ्लोवर होते हैं जो कभी भी नहीं खुलते जो इनका बर्ड है वो क्या है कि एक तरह से बंद होता है ना। इनके अंदर क्या है कि वो फ्लोवर वो ओपन ही नहीं होता लाइफ टाइम के अंदर। तो इसको अपन बोलते हैं इसको ऑटोगेमी भी बोलते हैं अपन है ना कि ये ऑटोगेमी से पोलिनेशन करेगा। अगर बात करें उसमें क्रॉस पोलिनेशन की कंडीशन की तो इसमें क्या है कि यूनिसेक्शन होगा ना तभी क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन होगा वरना तो क्या है कि अगर बाइसेक्शन होगा तो वो क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन में आ जाएगा। फिर क्या है कि नॉट सिंक्रोनाइज कि जो मेन और फीमेल पार्ट है वो क्या है कि एक साथ मेच्योर नहीं होने चाहिए है ना। जैसे कि स्टिग्मा है वो क्या है कि रेसेप्टिव नहीं होनी चाहिए जब क्या है कि एंथर वो डिहाइसेंस करे तब या फिर क्या है कि जब एंथर डिहाइसेंस करे तब तक क्या है कि स्टिग्मा जैसे मेच्योर नहीं तब वो क्या है कि दूसरे स्टिग्मा पे जाएगा तब वो क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन होगा है ना। दूसरी बात क्या है कि एंथर और जो स्टिग्मा है वो क्या है कि पास पास ना होकर दूर हो। फिर क्या है कि जो हेटेरोस्टैन होने चाहिए। हेटेरोस्टैन की मतलब क्या हुआ जैसे कि ये अपन की क्या है कि ये एक क्या है कि अपन के पास ओवेरी है ये इसकी स्टिग्मा है ना और ये इसका क्या है कि थैलेमस है और ये अपन का एंथर है। अब ये एंथर क्या किया इसकी हाइट में क्या है ये छोटा हो गया है ना। अब क्या कि ये उसके पास में ऊपर है ही नहीं इसके पास में जाने के लिए तो ऊपर नहीं जाएगा वो क्या है नीचे गिर जाएगा। तो एंथर जब डिहाइसेंस होगा तो वो क्या है नीचे की साइड में आएगा इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो इसके जो स्टाइन की जो साइज है वो क्या है डिफरेंट हो गई इन दोनों की है ना। इसकी स्टाइन की साइड डिफरेंट होगा इसकी फिलामेंट की साइड डिफरेंट होगा तब क्या है कि ये हेटेरोस्टाइन हो गए है ना। इसमें क्या होगा जो एंथर है वो क्या है कि शॉर्ट हो जाएगी उसकी हाइट। फिर क्या है कि चेस्मोगेमी प्लांट है ना। ये क्या है कि वो क्या है कि चेस्मोगेमस भी होना चाहिए प्लांट कि वो चेस्मो का मतलब ओपन होना चाहिए वो प्लांट। जब प्लांट ओपन नहीं होगा तब तो क्या कि क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा वो क्या है कि ऑटोगेमी हो जाएगी उसके अंदर। अब क्या है कि अपन के एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं तीन है ना इन इसके कनेस्टोगेमस के और चेस्मोगेमस के। जैसे कि अपन इसको याद रखेंगे ओव के नाम से COV इसका नाम से। अगर सी की बात करें तो इसका मतलब होता है कोमेनिया या कोमेनिना। फिर ओ की बात करें तो इसका था ऑक्जेनिक्स है ना। बी की बात करें तो वाइना
ये तीन क्या है कि इनके एग्जांपल दे रहे हैं, क्नेस्टोगेमस के और चेस्मोगेमस के। इनको याद कैसे रखेंगे, इसको कोविड से अपन याद रखेंगे। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग बढ़ाने के लिए क्या है कि अपन को क्या क्या करना चाहिए, है ना। सेल्फ पोलिनेशन होगा तब क्या है कि उसकी वो मशीन ही है वो क्या है कि वो खराब हो जाएगी, जिससे क्या है कि वो ज्यादा टाइम तक क्या है कि प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या है कि अपन को आउटब्रीडिंग करनी होगी उसकी। आउटब्रीडिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शन कन्वर्टर, कि जो अपन कन्वर्टर कहेंगे वो क्या है कि यूनिसेक्शन होने चाहिए। फिर क्या है कि वो नॉन सिंक्रोनी होने चाहिए, है ना। नॉन सिंक्रोनी का मतलब होगा कि वो क्या है कि अलग अलग टाइम पे क्या है कि मैच्योर हो दोनों, एंथ और स्टिग्मा है वो। फिर क्या है कि इनकी पोजीशन है वो भी डिफरेंट हो, और इनकम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब जैसे कि वो अगर एंथर आ गया तो उसको क्या है कि कॉम्पीट करने के लिए क्या है कि स्टिग्मा भी क्या है कि मैच्योर ना हो, तो उसको बोलते हैं अपन अनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होगा, जब कि पोनन गैन आएगा स्टिग्मा पे, तब वो उसको क्या है कि रिसेप्ट करने की क्या है कि उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये तीन की क्या है कि सेल पोलिनेशन को क्या है कि रिड्यूस करने के लिए और आउटब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स है कुछ। अब बात करेंगे अपन पोलिनेटिंग एजेंट है वो, कि पोलिनेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें क्या है कि अपन बात करें तो इसमें दो है, एक तो है एबायोटिक, एक है बायोटिक। बायोटिक में क्या है कि सबसे पहले है हाइड वाटर, है ना। ये H2O का मतलब है वाटर, है ना। वाटर के अंदर कौन करेगा, वाटर को बोलेंगे अगर जो वाटर में करेगा उसको हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, कि जो प्लांट है वो वाटर रिक्वायरमेंट होगा उनको गेमेट ट्रांसफर करने के लिए या पोलिनेशन के लिए, तो उनको बोलेंगे हाइड्रोफिली, है ना। अब हाइड्रोफिलिक प्लांट्स है वो क्या कहते हैं कि ये भी क्या है कि इसमें करना नहीं चाहते। बहुत कम स्पीसीज है प्लांट्स की वो क्या है कि वाटर के अंदर पोलिनेशन करना चाहती है ना। ये पानी के अंदर होकर भी क्या है कि पानी को रिप्रोडक्शन का मोड नहीं बनाना चाहती, इसलिए इसमें केवल 30% जनेर है, वो भी सिर्फ मोनोकोट स्पीसीज के अंदर, है ना। बाकी तो सब क्या है कि अदर मेथड कहते हैं। अब जो वाटर पोलिनेशन होगा उसके अंदर क्या है कि जो गेमेट है या पोलन ग्रहण की बात है, तो वो क्या है, ये पोलन ग्रहण की है अपन के पास, वो क्या है अनवेटेड होने चाहिए, कि मतलब पानी के अंदर क्या है कि उनको गीने ना हो, वो ऐसे होने चाहिए वो। इसलिए उसको जैसे ये पोलन ग्रहण है, इसको बचाने के लिए क्या है कि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जैसे इस तरह की, इस कवरिंग को बोलते हैं अपन म्यूसिनेज कवरिंग। ये क्या है कि उसको वेट होने से बचाती है। फिर अगर बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा क्या है कि एक तो स्टिकी होनी चाहिए और नॉर्म होनी चाहिए, और वो भी क्या है अनवेटेड होनी चाहिए, कि पानी के अंदर क्या है कि गीली ना हो, इस तरह से होनी चाहिए। जब ये ऐसे होंगे तब क्या है कि उनको पोलिनेशन करने में क्या है कि आसानी होगी, और वो क्या है कि एक दूसरे गेमेट क्या है कि आपस में फ्यूज हो जाएंगे, या एक दूसरे को क्या है रिसेप्ट करेंगे। अगर वो वेट हो गए तो वो क्या है कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरी बात इनकी क्या है कि जब इनको पोलिनेशन के लिए क्या है कि जो मेल और फीमेल जो गेमेट है वो क्या है कि दोनों क्या है कि नॉन मोटाइन होते हैं यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, इसलिए क्या है कि उनको पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जब दोनों में से अगर बात करें तो जो मेन उनको क्या है कि मेन जो पोलन ग्रेन है, ये क्या है कि एक ह्यूज अमाउंट के अंदर होने चाहिए, वरना तो ये क्या है कि स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर फिक्स क्वांटिटी में होंगे तब, है ना। फिर बात करते हैं अपन बिंड पोलिनेशन की। बिंड पोलिनेशन में क्या होगी, बेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए, और इनके साथ में क्या है कि नाइट भी होनी चाहिए, कि मतलब हल्का होना चाहिए वजन के अंदर, है ना, और नॉन स्टिकी होने चाहिए। इनसे क्या होगा कि जो हवा के अंदर क्या है कि उनको उड़ने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या है कि आसान हो जाएगी, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है कि नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टिकिंग होंगे तब तो वह क्या है कि कहीं और किसी से जाके चिपक जाएंगे, फिर वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है कि नॉन स्टिकी होनी चाहिए, नाइट के आसानी से उड़ जाए हवा के साथ। फिर क्या है कि अगर स्टिग्मा की बात करें अपन, है ना, तो वो क्या कि फनेटरी होनी चाहिए। फनेटरिंग होगी तब क्या होगी कि, या फिर फिडनाज होना चाहिए उसको, कि मतलब वो उसको ऐसी होनी चाहिए वो क्या कि पोलन ग्रैंड को क्या कि आसानी से कैप्चर करने, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। उसका सरफेस एरिया क्या है कि वो क्या कि नाज होना चाहिए, जिससे क्या कि पोलन ग्रैंड आसानी से उसके ऊपर आके क्या टिक जाए। अब क्या होगा, जो इनके विंड पोलिनेशन है उसमें क्या होगा, तो वो क्या कि उसमें नो रिवार्ड होगा, वो कोई रिवार्ड नहीं देंगे पोलिनेशन करने के लिए। और इसमें क्या है कि जैसे कि कोई मान लो कि अपन के पास किसी दूसरी डायरेक्शन में स्टिग्मा है और हवा किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रही है, तब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि पोलन ग्रेन हवा के साथ चले जाएंगे। फिर दूसरा क्या है कि इसमें बेस्ट फुल ज्यादा होगा, जब अगर मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या है कि उनका वो बेस्ट हो गया। और इनके साथ में क्या है कि सिंगल ओव्यूल होते हैं,
तो ये क्या है कि इनके कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इसमें रिवार्ड नहीं होगा, डायरेक्शन लेस होगा कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी, जिधर हवा चलेगी उधर ही चला जाएगा ये। फिर क्या है कि ये वेस्ट होंगे, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब तो अपने आप ही वेस्ट हो जाएंगे ये। और इसमें क्या है कि एक ओव्यून है वो सिंगल होता है। अब बात करें कि जो बायोटिक जो एजेंट है पोलिनेटिंग के, उसकी बात करें तो उसमें तीन है अपन के पास। एक तो इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, बेट्स है ना। और जो मेजोरिटी जो प्लांट्स है वो क्या है, इंसेक्ट का क्या है यूज में लेते हैं पोलिनेशन करने के लिए। अब क्या होगा, जब इंसेक्ट है वो क्या है पोलिनेशन करेंगे, तो उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो कुछ होनी चाहिए फनोवर के पास। तो वो क्या कहेंगे कि जो इंसेक्ट उनका पोलिनेशन करेंगे उसको फनोवर रिवार्ड देंगे। अब रिवार्ड वो क्या है कि किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन उनको ट्रांसफर करने हैं, तो वो जब इंसेक्ट आएगा तो उसको क्या है, एक तो वो क्या है कि जगह देगा एग लेने के लिए, कि उसको अपने अंडे देने के लिए उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा फनोवर है वो। दूसरा क्या है कि जो उसके पैटर्न्स होंगे फनोवर के, वो क्या है कि उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे फनोवर का। अट्रैक्टिव वो क्या है कि दो तरह से बनाएंगे। एक तो क्या है कि वो उसको डिफेंड करने के होंगे, जो क्या है कि बर्ड्स को क्या है उनको बीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दूसरा उसकी जो क्या है कि उसकी जो फ्रेगनेंस है या तो उसकी स्मेल है, उससे क्या है कि जो बर्ड है वो बीज है या तो इंसेक्ट है वो क्या है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि होंगे, और उनको क्या है कि बदले के अंदर रिवार्ड भी देने चाहिए। इसलिए क्या है कि वो उनको सरफेस प्रोवाइड करता है या उसको कुछ को क्या है कि फूड भी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल की अपन, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फिग है, ये फिग क्या है एक फ्रूट है और ये एक वेस्प है, जो क्या है एक इंसेक्ट है ना? अब जब भी इंसेक्ट है वो क्या है कि फिग को पोलिनेशन करने के लिए आएंगे, तब फिग क्या कहेगा, उसको अपने जो फ्लोर है उसको अंदर क्या है कि उसको अपने एग ने के लिए ना बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फिग है उसके अंदर क्या है कि वेस्प के अंडे हैं वो क्या है कि बहुत मात्रा के अंदर होते हैं। और फिग के अंदर क्या है कि इसके अंडे होने के लिए कुछ क्या है कि लोग है वो क्या है कि अंजीर खाना भी पसंद नहीं करते इसको, क्योंकि वो क्या है कि फिर इसके अंडे होंगे तो वो क्या है कि मांसाहारी के अंदर आ जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा वो, इसलिए। और एक इसका यूका प्लांट, यूका प्लांट क्या है कि मोट के साथ क्या है कि अपना नाइव स्पिन करता है। मोट है वो क्या है कि इसको पोलिनेशन करता है, और इसको प्लांट है वो क्या है कि मोट को अपने अंदर हैबिटेट की क्या है कि जगह देता है। दूसरी बात अगर कहें मोट की, तो मोट है वो क्या है कि एकदम नॉन पोल्यूटेड एरिया होता है वहां पे रहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, कि जो मतलब इंटरेक्शन कैसे करेंगे ये पोलन और वो पिस्टन है वो। तो अपन देखेंगे कि जो इसे माना कि अपन ने कोई ये स्टिग्मा है एक, इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन है ये आ गया। अब ये क्या है कि इसको कैसे अंदर जाने देगी कि स्टिग्मा है वो, या फिर वो क्या है कि कैसे उसका इंटरेक्शन होगा, तो वो देखेंगे अभी अपन। तो ये जैसे स्टिग्मा है इसके ऊपर क्या है कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है कि इसको रिसेप्ट करते हैं सबसे पहले तो कि वो सेम स्पीसीज का है या किसी डिफरेंट स्पीसीज का है। फिर जो क्या है कि माइक्रोपाइन रीजन है जो उसका पोलन ग्रेन का, जैसे कि ये तो इसकी क्या है कि एक्जाइन है और ये इसकी क्या है कि इंटाइन है ना। तो जहां से ये क्या है कि माइक्रोपाइन रीजन होगा वहां से क्या है कि इसके ये पोलन ट्यूब है वो क्या है कि जर्मिनेट होगी अंदर। ये क्या है कि यहाँ पे क्या कहेगा, जो माइक्रोपाइन रीजन है वहां पे क्या है कि इसका केमिकल डायनोग होगा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ। जब केमिकल डायनोग होगा तो उसमें क्या है कि कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन है वो होगी, जैसे कि ये पोलन ग्रेन की ट्यूब है, ये क्या है कि उसको एक्सेप्ट करने के बाद में स्टिग्मा के एक्सेप्ट करने के बाद में क्या है कि जर्मिनेशन होगा, जो ये इंटाइन है उससे, है ना। और जब ये क्या है कि इसकी एपिकल साइड में ग्रोथ होगी तो इसको अपन बोलेंगे एपिकल ग्रोथ, है ना। होगा क्या कि जैसे कि इसमें से इधर आएगी ये एपिकल, फिर जो ये इसका कीमो जो है ना ये फिनिफॉर्म एपेटस है ना, जैसे ये फिनिफॉर्म एपेटस है यहाँ पे, ये क्या कहेगा इसकी साइड से ये क्या है कि उसको अंदर जाएगी पोलन ट्यूब है, और जो फिनिफॉर्म एपेटस है इसको गाइड करेगा कि किस तरह से जाना है अंदर। अब जैसे कि ये पोलन ट्यूब है इसके अंदर ये दो सेल है, दो मेन गेमेट है ये क्या कहेगा, जो 60% एंजियोस्पर्म होंगे उसमें से क्या है कि ये टू सेल में क्या है ये आएगा पोलन, और जो 40% पोलन ग्रेन या एंजियोस्पर्म है उसमें क्या है कि ये 3 सेल में आएगा। अब जो क्या है कि इसका जो मूवमेंट होगा, है ना, और जो इसका पोलन ट्यूब है जो क्या है कि माइक्रोपाइन रीजन से इसका जो एम्ब्रोसिस के अंदर जो एंट्री होगी उसको बोलेंगे अपन कीमोटोपिक मूवमेंट, है ना, कीमोटोपिक मूवमेंट होगी।
और ये क्या है कि सिनर्जिड की साइड से क्या है कि एंट्री करेगी एम्ब्रो शेक के अंदर, है ना। अब जो ये सिनर्जिड्स है, ये क्या कहेंगे कि एक सिनर्जिड है वो तो क्या है कि उसको एंटर करने के पहले ही खत्म हो जाएगा, और दो एक सिलेंडर वो क्या है कि उसके एंट्री करने के बाद में क्या है कि डिस्ट्रॉय होगा ना। फिर वो क्या है कि एक सेंस से क्या है कि फर्टिलाइज होगा। तो ये था इसका कोलन प्रिंसटन इंटरेक्शन, है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, अपन का प्री फर्टिलाइजेशन है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके पढ़ेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मिलते हैं कल अपन नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।